क्वेश्चन है, सुंदरता का वर्णन करने वाला जैसलमेर में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। जो मूमल लोकगीत है वो पहली बात तो एक श्रृंगार लोकगीत है। इसमें लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल, जैसलमेर की रहने वाली लोद्रवा की राजकुमारी थी, उनके श्रृंगार का वर्णन किया गया है मूमल लोकगीत में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें हम कुरंजा की, कुरंजा क्या है, एक पक्षी होता है जो कि कहां पाया जाता है, ज्यादातर खींचन जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में पाया जाता है। कुरंजा लोकगीत जोधपुर में ही गाया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का कैसा गीत है ये, एक प्रकार का ब्रह गीत है। इसमें पत्नी पति को संदेश भेजती है, पत्नी पति को संदेश भेजती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें इंडोड़ी की, इंडोड़ी के साथ एक और गीत याद रखना है आपको, इंडोड़ी और पड़िहारी, ये दोनों गीत गाए जाते हैं कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा। ये भी ब्रह गीत हैं, कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। ये भी कैसे गीत हैं, ब्रह गीत हैं, और ये गाए जाते हैं पानी भरते समय, पानी भरते समय ये गीत गाए जाते हैं, ब्रह गीत हैं इंडोनी और पड़िहारी। ठीक है, कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा। अगर बात करें गोरबंद की, तो आप सभी को पता होगा गोरबंद गीत मारवाड़ और शेखावटी में गाया जाता है। मारवाड़ और शेखावटी में ऊंट के गले का श्रृंगार होता है ये गोरबंद, ऊंट के गले का श्रृंगार होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें गीत होता है हमारा गोरबंद नखरालो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मारवाड़ और शेखावटी में ऊंट के गले के श्रृंगार होता है गोरबंद। चारों मैंने आपको बता दिए, मूमल जैसलमेर में, कुरंजा जोधपुर में, इंडोड़ी पड़िहारी कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा पानी भरते समय, गोरबंद मारवाड़ और शेखावटी में गाया जाने वाला। क्वेश्चन है राजस्थान का, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं। ठीक है, तो रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। ये मंदिर स्थित है मथाई नदी के किनारे पर, मथाई नदी के किनारे पर यह मंदिर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कुंभा के मंत्री थे धरणक साहब, उन्होंने करवाया था। कब करवाया था, 1439 ईस्वी में। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है ये, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है देश का। ठीक है, इसके अलावा जैन मंदिर भी है। धरणक शाह ने, शिल्पी कौन था इसका, शिल्पी था देपाक। शिल्पी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिल्पी कौन था, शिल्पी था देपाक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा रणकपुर के जैन मंदिरों के बारे में 1444 खंबे थे। इसको चतुर्भुज जैन मंदिर बोलते हैं, चतुर्भुज जिन प्रसाद, यानी कि 4 मुखी इसमें प्रतिमाएं हैं, 5 फुट की इसमें भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसको महाराणा कुंभा ने कहा है स्तंभों का बंद। स्तंभों का बंद किसने कहा है, महाराणा कुंभा ने। ठीक है, उपनाम दिया है इसको, संज्ञा दी है। इसके अलावा एक हुए हैं कवि मेह, कवि मेह, उन्होंने इनको नाम दिया है त्रिलोक दीपक। ये जो मंदिर है इसको नाम दिया है त्रिलोक दीपक, कवि मेह ने। ठीक है, और एक और नाम इसको दिया गया है नलिनी, नलिनी गुल्म विमान, नलिनी गुल्म विमान, नलिनी गुल्म विमान, ये नाम दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है, विमल सूरी के द्वारा, विमल सूरी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चतुर्भुज जिन प्रसाद कहा गया है, स्तंभों का वन महाराणा कुंभा ने कहा है, त्रिलोक दीपक कवि मेह ने कहा है, नलिनी गुल्म विमान विमल सूरी ने कहा है, सूर्य मंदिर है धरणक शाह ने बनवाया था, मथाई नदी के किनारे पर स्थित है, शिल्पी इसका देपाक था, 1444 खंबे हैं, खंभों का मंदिर इसको कहा जाता है। इतना आपको याद रखना। इनमें से कौन सा मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, ये जो किराड़ू मंदिर है इसको पहले किरात कूप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, किरात कूप के नाम से। ठीक है, यहाँ पर एक तो काम क्रीड़ाओं का चित्रण मिलता है, काम क्रीड़ाओं का चित्रण मिलता है, और प्राचीन शिल्प की कला यहाँ पर देखने को मिलती है किराड़ू मंदिर में। कहां पर है ये किराड़ू, किराड़ू पड़ता है बाड़मेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किराड़ू कहां पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, यदि हम दिलवाड़ा की बात करें, दिलवाड़ा के मंदिर कैसे हैं, जैन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है। ताजमहल के बाद दूसरा मंदिर बोला जाता है राजस्थान में, अगर संगमरमर की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर है भंडदेवरा मंदिर, एक ऑप्शन। ठीक है, भंडदेवरा मंदिर कहां पर है, भंडदेवरा मंदिर है बारां में। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक ऑप्शन है यहाँ पर भंडदेवरा मंदिर। जो भंडदेवरा मंदिर है उसको बोला जाता है मिनी खजुराहो। क्या बोला जाता है, मिनी खजुराहो यहाँ पर बोला जाता है। भंडदेवरा मंदिर है कहां पर, भंडदेवरा मंदिर बारां में है। ठीक है, ऐसे ही एक और आता है ऑप्शन, वो आता है हमारा जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका
मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, ये कहां पर है? जगत अंबिका मंदिर है उदयपुर में, ठीक है। और ये जो जगत अंबिका मंदिर है इसको बोला जाता है मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। तो 3 खजुराहो मैंने यहां पर बता दिए हैं। एक तो राजस्थान का खजुराहो जो कि किराड़ू मंदिर को कहा जाता है, किरातकूट कहते हैं उसको, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को कहा जाता है, मिनी खजुराहो भंडदेवरा मंदिर बारा इसको कहा जाता है, ठीक है। दिलवाड़ा के मंदिर कहां पर है? दिलवाड़ा के मंदिर मैंने बता ही दिया आपको, सिरोही में स्थित है। जैन मंदिर है, ये आपको याद है। क्वेश्चन है नवंबर 1941 में, क्वेश्चन है नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो भी कब की गई थी? 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा, ठीक है। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता को, बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था अध्यक्ष। अगर हम बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था भूरेलाल बया, भूरेलाल बया, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन। उसमें भाग कौन कौन लेता है? उसमें जेबी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित ये दोनों भाग लेती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेबी कृपलानी विजयलक्ष्मी पंडित दोनों भाग लेती हैं। 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। बलवंत सिंह मेहता को बनाया जाता है क्या? अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? भूरेलाल बया को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मेवाड़ प्रजामंडल के। क्वेश्चन है चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक इन्होंने किस प्रजामंडल की स्थापना करी थी? तो चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक का जो संबंध है वो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से देखने को मिलता है, ठीक है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी, लेकिन राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें 1936 भी दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें हम बीकानेर प्रजामंडल की, तो बीकानेर प्रजामंडल में एक फेमस नाम आता है मगाराम वैद्य, मगाराम वैद्य का। इन्होंने स्थापना करी थी बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में। बाद में इन्हें बैन कर दिया गया, तो 1937 में उन्हें कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में, राजस्थान से बाहर। क्वेश्चन आता है राजस्थान से बाहर किस प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की, ठीक है। अगर बात करें सिरोही की, सिरोही को आपको पता होगा गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट, इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी थी। कब करी थी? 23 जनवरी 1939 को करी थी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। यहां पर था चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक, इन्होंने प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से ये संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे। गोकुल भाई भट्ट को बात करें तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का गांधी इनको कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट ने 23 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी। देखो सन पूछे जाते हैं प्रजामंडलों के, 23 जनवरी 1939 को, ठीक है। ये जो प्रजामंडल की स्थापना के टाइम पर लाठीचार्ज हुआ था उस पर टिप्पणी करी थी महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। और उनका कौन सा समाचार पत्र था उस टाइम एक्टिव? हरिजन सेवक, हरिजन सेवक समाचार पत्र था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कन्हैयालाल मित्तल की, तो कन्हैयालाल मित्तल ये कहां के संस्थापक थे? ये झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे, कन्हैयालाल मित्तल। अगर बात करें हम भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ये बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे, ठीक है। अगर बात करें हम मीठालाल व्यास की, तो मीठालाल व्यास जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक थे, जैसलमेर प्रजामंडल के, ठीक है। चारों ही इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल मित्तल झालावाड़, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा, गोकुल भाई भट्ट सिरोही, मीठालाल व्यास जैसलमेर, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट ने 23 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी थी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है।